और बड़ी खबर जान लीजिए, जयपुर से मिल रही है। ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीएस उषा शर्मा को मिला एक्सटेंशन, 6 महीने का उन्हें एक्सटेंशन मिला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएस उषा शर्मा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये मुख्य सचिव उषा शर्मा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर, ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। वजह क्या रही है इसके पीछे की बताएंगे सहयोगी दीपक गोयल। दीपक, देखिए, लगातार कल कह सकते हैं कि उषा शर्मा है वो 6 कह सकते हैं कि रिटायर होने का है। 30 जून को उनका रिटायरमेंट का समय है। ऐसे में कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एक्सटेंशन यहाँ पर दिया है। 6 महीने का एक्सटेंशन है, उसके आदेश हुए हैं और उनका 1/7/2023 से 31/12/2023 तक उनका कह सकते हैं कि एक्सटेंशन है वो दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नया जो चीफ सेक्रेटरी है उसके लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि उनको चीफ सेक्रेटरी है नया हो सकता है, उसमें वीनू गुप्ता का नाम भी आ रहा था। और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि जो महिला सीएस है वो हो सकती है, लेकिन इन तमाम अटकलों पर यहाँ पर विराम लग गया है। और कह सकते हैं कि उषा शर्मा है अब 6 महीने के लिए कह सकते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल गया है। तो 6 महीने तक वो अब मुखिया की जो कुर्सी है, ब्यूरोक्रेसी की जो बॉस की जो मुखिया की कुर्सी है वो अब संभालेगी। देखिए, कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद वो एक्सटेंशन सरकार ने उनकी फाइल नहीं भेजी है, लेकिन जो आदेश है उसमें साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है कि किस तरीके से जो उषा शर्मा है ब्यूरोक्रेसी की बॉस रहेंगी। 31 दिसंबर तक कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके आदेश है वो जारी कर दिए हैं। इस वक्त की ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद हो सकता है कि जो रेस के अंदर है शुभ्रा सिंह है, इसके अलावा वीनू गुप्ता है, सुबोध अग्रवाल है, ये तमाम वो लोग हैं जो सीनियरिटी के आधार पर आ रहे थे, लेकिन इन सब नामों पर अब विराम लग गया और 6 महीने के लिए ब्यूरोक्रेसी की जो मुखिया है उषा शर्मा रहेंगी। और उषा शर्मा 1985 बैच की आईएएस अफसर हैं और उनकी जो कार्यशैली से सभी लोग हैं प्रभावित थे, क्योंकि उनकी जो मॉनिटरिंग है वो बेहतरीन थी। सभी से कोऑर्डिनेशन रखना, बजट के जो क्रियान्वयन है उनका करवाना। तो ये कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से, प्रशासनिक दृष्टि से एक बड़ी खबर कि उषा शर्मा को 6 महीने का एक्सटेंशन यहाँ पर मिल गया है। 16 जून को राजस्थान सरकार ने ये प्रस्ताव है वो भेजा था और आज उस पर मोहर लग गई है और 6 महीने का कह सकते हैं कि एक्सटेंशन उषा शर्मा को यहाँ मिल गया है। उन्होंने साफ कहा है कि 1/7/2023 से 31/12/2023 तक उषा शर्मा राज्य की मुखिया रहेगी और डीओपीटी ने ये राज्य सरकार के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। कि इस लिहाज से देखिए बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि लगातार ये कयास और ये रेस लगाई जा रही थी। और देखिए, आज अवकाश से कल रिटायरमेंट होने से आज अवकाश का ईद की छुट्टी थी, उस दौरान भी उषा शर्मा पहुंची थी अपने कह सकते हैं कि कामकाज निपटाने के लिए, क्योंकि शायद उम्मीद थी कि हो सकता है उनका एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ये चर्चा भी थी कि कह सकते हैं कि चर्चा थी कि उनको एक्सटेंशन की उनकी फाइल नहीं गई है तो उनका एक्सटेंशन नहीं होगा। और वीनू गुप्ता क्योंकि उनके सेकंड सीनियरिटी की रेस में थी, तो इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि अगले 6 महीने उषा शर्मा है वो ब्यूरोक्रेसी की बॉस रहेंगी। यानी कि 6 महीने विधानसभा चुनाव भी है और चुनाव से ठीक पहले चुनाव से कह सकते हैं कि चुनाव उनके पूरे उसकी मॉनिटरिंग के अंदर होगा। और 6 महीने क्योंकि लगातार ये भी प्रयास लगाए जा रहे थे और ये भी लॉबिंग हो रही थी कि किस तरीके से सब जो अपने सीनियर जो अफसर थे उनका भी यही था कि शायद हो सकता है कि उनका नाम है इस बार हो जाए। लेकिन इन सभी नामों पर इस आदेश ने कह सकते हैं कि एक विराम लगा दिया है। और ये तो एक्सटेंशन मिलना माना जा रहा था, गहलोत सरकार के लिए एक अच्छा है। उषा शर्मा की कार्यशैली से सीएम बहुत प्रभावित है। योजना और सरकार की घोषणाओं को लेकर सीएस उषा शर्मा है
वो कह सकते हैं कि बिल्कुल सजग है, वो नजर आ रही थी। पहली चीफ सेक्रेटरी ऐसी जो कि कह सकते हैं कि जिन्होंने शहर से दौरे का लेकर और प्रभावी मॉनिटरिंग करी, वो बजट घोषणाओं को लेकर जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रही थी कि बजट घोषणाएं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराना है, क्योंकि अभी 2023 कह सकते हैं 24 की जो बजट घोषणा है उसका एक्सटेंशन और कह सकते हैं कि जो घोषणा है उनको किस तरीके से लागू करवाना है और क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग को लेकर सरकार के लोग भी उषा शर्मा से बेहद प्रभावित थे। ठीक है दीपक गोयल, आपने महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई साझा की है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया दीपक गोयल।